जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में नई सरकार बन चुकी है। गांधी मैदान में कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। किसको कौन सा विभाग मिलेगा यह अभी तक साफ नहीं है। उम्मीद है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। इस बैठक में विभागों के बंटवारे के साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक विभागों का बंटवारा रणनीतिक रूप से होगा। अहम मंत्रालय किस पार्टी को मिलेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा। बीजेपी से 14 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि जेडीयू के कोटे से 8 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। चिराग की पार्टी से 2, हम और आरएलएम को एक एक मंत्री पद मिला है। नए मंत्रियों में श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश जैसे प्रमुख नाम शामिल है। अब देखना यह है कि नए मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी मिलती है। ये 3 तस्वीरें। नई सरकार का गठन हो चुका है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ ही 26 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। और देखिए तीसरी तस्वीर, बीजेपी से 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जेडीयू से 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर कल जिस तरह से नई सरकार का गठन हुआ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार। और इस बीच अब सवाल यह है कि कौन से और किसे कौन सा विभाग मिलता है, विभागों का बंटवारा कैसे होता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। और सदन सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सदन, देखिए सरकार तो बन गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में 10वीं बार नीतीश कुमार ने एक तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सदन अब सवाल यही कि आखिर मंत्रालय जो है उनका बंटवारा कैसे होगा। बिल्कुल, आज जो है किसी भी वक्त विभागों का जो बंटवारा है, जो पोर्टफोलियो का जो बंटवारा है वो हो सकता है। नीतीश कैबिनेट के कल 26 मंत्री ने शपथ लिया है और इसमें भारी फेरबदल किया गया है। जो पुराने चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे उन्हें सबको हटा दिया गया है, कुछ ही चेहरे को रखा गया है। लेकिन पोर्टफोलियो का बंटवारा अब तक जो है मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से अब तक नहीं आया है। लेकिन आज जो है किसी भी वक्त ये पोर्टफोलियो का जो बंटवारा है वो आ सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायकों ने शपथ लिया है और 8 जो है जदयू कोटे से, 2 जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से और 1 राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे जो है शपथ लिया है। तो ऐसे में जो गृह मंत्रालय का जो जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि गृह मंत्रालय भाजपा चाहती है, लेकिन जहां तक सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आई है कि गृह मंत्रालय जो है वो विभाग खुद जो है और समान प्रशासन जो विभाग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, क्योंकि 2005 से जिस मुख्यमंत्री प्रदेश के बने तो उन्होंने अपने पास ही गृह मंत्रालय और ये सामान्य प्रशासन मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। तो ऐसे में आज किसी भी वक्त जो है पोर्टफोलियो का जो बंटवारा है वो हो सकता है। और जिस तरीके से कल जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी शपथ लिया है और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी शपथ लिया है, तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो है वो जिस तरीके से कल 14 मंत्रियों ने शपथ लिया भारतीय जनता पार्टी के, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई कि बड़ा भाई की भूमिका में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही होगा। महज 8 ही विधायक जदयू कोटे से जो है शपथ लिए, लेकिन 9 सीट अभी खाली है मंत्री पद के। वो खरमास के बाद 14 जनवरी के बाद शपथ लेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो जो है कल देर रात जो है कई बड़े नेता जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात किया है, लेकिन देर रात तक तब तक भी क्लियर नहीं हो पाई कौन से विभाग किनके पास रहेगा। लेकिन आज जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है, ऐसा विश्वास सूत्रों से ये खबर सामने आई है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और पहले जो है पोर्टफोलियो का जो है बंटवारा होगा, उसके बाद की नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। क्योंकि सदन, देखिए कल कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला था, कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। क्या माना जाए, क्योंकि आज जो है
पोर्टफोलियोज का बंटवारा होना है, जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं जैसे गृह मंत्रालय का आपने जिक्र किया, क्या नीतीश अपने पास ही रखेंगे? साथ ही क्या वित्त मंत्रालय जो है बीजेपी के पास ही रहेगा? स्पीकर की कुर्सी कौन संभालेगा? तमाम तरह के सवाल है सदन। गृह मंत्रालय का जो विभाग है, गृह विभाग जो है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे, क्योंकि 2005 से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने पास रखे हैं। और वित्त विभाग जो है हमेशा, जब सुशील कुमार मोदी, जब राम और लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती थी बिहार में 2005 से, जब 11 साल की जब जोड़ी चली थी सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की, तो वित्त विभाग जो है वो खुद सुशील कुमार मोदी रखते थे। ठीक जिस तरीके से ये इसके जो पहले के जो टेन्योर जो थे उसमें सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग उनको ही मिला था, बीजेपी के कोटे में गया था। तो इस बार भी जो है बीजेपी के कोटे में ही वित्त विभाग जाने की संभावना है और गृह विभाग जो है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, जैसे नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे, अब बीजेपी ये भी सवाल खड़ी कर रही थी या ये मांग रही थी कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे। लेकिन जो चर्चा है, जो नाम जो सबसे आगे अगर नाम चल रहा है, क्योंकि मंत्री प्रेम कुमार को नहीं बनाया गया है और सबसे उम्रदराज और सबसे ज्यादा कहें तो अनुभवी व्यक्ति प्रेम कुमार है। लगभग 8 बार से विधायक हैं वो, लगातार जीत के आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। तो हो सकता है कि प्रेम कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम कुमार को बनाया जा सकता है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल। और देखिए सदन, क्योंकि 3 महिलाओं को भी अब की बार मौका दिया गया है नीतीश कैबिनेट में, इनके बीच किस तरह से कौन सा महत्वपूर्ण विभाग जो है किसको मिल सकता है इन तीनों में? देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से एमओआई समीकरण की बात महागठबंधन कर रहे थे, आरजेडी की तरफ से एमओआई समीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन एमओआई समीकरण जो एनडीए का जो है महिला और युवा दोनों साथ में, जिस तरीके से श्रेयसी सिंह को आप देख सकते हैं कि महिला भी हैं और युवा भी हैं, तो उन्हें हो सकता है कि जो वो खेल से बिलोंग करते हैं, तो स्पोर्ट्स का जो विभाग है वो श्रेयसी सिंह को दी जा सकती है। रमा निषाद हैं, वो निषाद समाज से आते हैं। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री जो बने हैं, 3 जो महिला जो मंत्री बनी है, उन्हें जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि एमओआई का ही नारा प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने भी दिया था, एनडीए के सभी जो बड़े नेता हैं उन्होंने दिया था कि महिला और युवा को लेकर हम लोग साथ चल रहे हैं और महिला युवा के ही ऊपर इस बार भी फोकस है। इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि जो भी पहले के जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उसमें से कई जो उम्रदराज जो थे, जिनका ज्यादा एज था, उम्र हो चुका था, उनकी छुट्टी कर दी गई है और नए चेहरों को जो है मौका दिया गया है। संजय सिंह टाइगर की बात करें, चाहे श्रेयसी सिंह की बात करें, वो तमाम नए चेहरे जो बिल्कुल, यानी अब की बार कई नए चेहरों को जगह दी गई है। नई सरकार का गठन नीतीश कुमार की अगुवाई में हो चुका है। अब आज देखना यही होगा कि कौन सा महत्वपूर्ण विभाग किसको मिलता है, कौन सी पार्टी के खाते में जाता है। सदन, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।